Hello friends, so welcome back to our new video. So today we are going to discuss one very important question for the CBSE point of view, exam point of view. पेपर में 101% क्वेश्चन आपको मिल जाता है. इस बार भी CBSE 2026 वाले क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया होता है. क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो मैंने यहाँ पे रूट 5 लिखा है, यहाँ पे रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट 8, कुछ भी ऐसा नंबर जो है हो सकता है जिसको हमें प्रूव करना हो कि वो इरेशनल नंबर है. तो कैसे करेंगे? हम इसको विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो प्रूव करने की कोशिश करेंगे. कैसे? हम क्या करेंगे? हम इसको रूट 5 को इरेशनल करना है तो हम लेट कर लेंगे, लेट रूट 5 इज रैशनल. हम इसको रैशनल लेके चलेंगे एंड आफ्टर दैट हम प्रूव कर देंगे कि ये रैशनल नहीं है, सो ऑटोमेटिकली ये कौन सा नंबर हो जाएगा? इरेशनल. करना कैसे है? रैशनल है तो रैशनल को हमें पता है, वी कैन राइट दिस एज p बाय q, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम. ये मतलब होता है रैशनल का कि जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होता है एंड p एंड q क्या होते हैं? को प्राइम. को प्राइम का मतलब क्या होता है? जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो उसको को प्राइम बोलते हैं. तो क्या करेंगे? इस इक्वेशन को स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे ताकि रूट खत्म हो जाए. तो रूट 5 का स्केयर 5 हो जाएगा एंड इट विल बी p स्केयर बाय q स्केयर. तो q स्केयर को ऊपर ले जाओ, तो दिस इज p स्केयर बाय 5. सो 5 डिवाइड्स p स्केयर व्हिच इंप्लॉय 5 डिवाइड्स p. ऐसा ही होता है. 5 p स्केयर को डिवाइड कर रहा है तो 5 उसके नंबर को भी डिवाइड करेगा, p को भी करेगा. अगर कोई चीज किसी नंबर को डिवाइड कर रही है तो दैट मीन वो उसका फैक्टर होगी, तो इसका मतलब p 5 का फैक्टर होना चाहिए. तो मैंने क्या किया? p को 5c लिख दिया. ठीक है, पुट कर दो यहाँ पे p की वैल्यू 5c. इट विल बी, तो ये मेरे पास आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर. यहाँ पे ऐसा बन गया. नाउ अगेन ये यहाँ पर भी हमने किया था, देखो p स्क्वायर के नीचे 5 था तो हमने लिखा था 5 डिवाइड्स p स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, तो 5 डिवाइड्स q square which implies 5 divides q also, that is 5 divides both p and q. देखो 5 p को भी डिवाइड कर रहा था, q को भी कर रहा है, दोनों को कर रहा है. इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ p and q. और यहां हमने क्या सोचा था? यहां हमने पढ़ा था कि p and q आर को प्राइम, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था को प्राइम का मीनिंग होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है. बट यहां तो हमने फाइंड कर लिया कि 5 तो दोनों का फैक्टर है p. देयरफॉर इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन. देखो कॉन्ट्राडिक्शन आगे हम लेके चल रहे थे कि वो क्या है? को प्राइम, मतलब रैशनल है और वो को प्राइम है, बट ये को प्राइम तो आया नहीं ना, ये तो कॉमन फैक्टर आ गया 5 इसका, तो कॉन्ट्राडिक्शन है. देयरफॉर 5 इज ए रूट 5 इज एन इरेशनल. तो एक सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आपको 3 मार्क्स जो है वो दिला के जाएगा. सेम ऐसे ही जैसे हमने ये किया, सेम ऐसे ही आप रूट 2, रूट 3, रूट n, है ना, रूट 7, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं जिसके अंदर हमें प्रूफ करना हो कि ये इरेशनल है. 5 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पोर्टिंग. थैंक यू सो मच.